If you want to smell fresh all day long, do not forget to watch this video. Hi Fragrance family, this is your own host Gaurav from Splash Fragrance India और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 beast mode summer fragrances in niche category. So guys, before starting a video, let me tell you that we create fragrance related videos. So अगर आपको इस कंटेक्स्ट में जरा सा भी इंटरेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लोग काफी गिवअवेज की बात करते हैं, काफी फ्रेग्रेंस फैक्ट्स होते हैं, फ्रेग्रेंस मीम्स बनते हैं, बहुत सारी फन फैक्ट्स के बारे में भी बातें होती हैं। सो गाइज, विदाउट फर्दर डिले, जो आज हम लोग का टॉपिक है वो बेसिकली नीश समर फ्रेग्रेंसेस इसलिए है बिकॉज इंडिया में जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है अभी नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया या फिर पूरे इंडिया भर में, मुझे लगता है ज्यादातर परफ्यूम सस्टेन नहीं करते हैं। सो आज हम लोग ने कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस पिक किए हैं जो नीश कैटेगरी के हैं और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, इजीली 10 to 12 आवर्स लास्ट करते हैं और प्रोजेक्शन भी काफी अच्छा है। सो गाइज, जो पहला फ्रेग्रेंस ऑफ फीचर है दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ यूनिक लग्जरी एंड इट्स कॉल्ड एज एक्ट डेनिस। गाइज, यूनिक लग्जरी एक टर्की बेस्ड ब्रांड है जिसने अभी लेटली बहुत ज्यादा एक मैं बोलूंगा मास अपील गेन किया है बिकॉज इनके फ्रेग्रेंसेस जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा लास्ट करते हैं और साथ में बीइंग एन एक्सट्रैक्ट द परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। इंडिया में भी सेम इस्तांबुल की जैसा क्लाइमेट है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री 48 डिग्री की लास्टिंग रहती है समर्स में। और मुझे लगता है एक्ट डेनिस एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर है जो आप इस समर्स के लिए ले सकते हैं। इसकी अगर हम लोग लास्टिंग की बात करें तो मेरी स्किन पे 10 से 15 घंटे लास्ट करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रोजेक्शन इसका 4 to 5 आवर्स तक के बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़ा सा सबड्यूड हो जाता है। इसकी हम लोग अगर प्रोफाइल की बात करें तो ये एक बेसिकली मरीन फुजिया टाइप का फ्रेग्रेंस है जो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मरीन सॉल्टी टाइप की नोट देता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा सीवीड टाइप की स्मेल देता है और पूरा मुझे लगता है एक्वेटिक और सॉल्टी जॉनर में आता है। ये फ्रेग्रेंस मैं इसलिए फीचर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है इसकी जो नोट में यूनिकनेस है वो हो सकता है शायद से एक बार आपको थोड़ा सा हिट करे, एज इन हो सकता है कि शायद से एक बार में आपको अच्छा ना लगे, बट आप इसके 2-3 वेयरिंग्स करके देखेगा। आई एम श्योर दैट यू आर गोना लव दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज दिस फ्रेग्रेंस डेफिनेटली वारंट्स अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन। मुझे भी पहले लगा था कि जिस तरह का नाम है एक्ट डेनिस मैं समझ भी नहीं पाया था क्या चीज़ है, बट टू माई सरप्राइज दिस इज मैजिक इन द बॉटल। परफॉर्मेंस तो है ही अच्छी, साथ में जो इसका जो स्मेल का टेक्सचर है या फिर जो इसकी स्मूथनेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है और मुझे लगता है समर्स के लिए ये फ्रेग्रेंस आपके पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस नहीं होते इस फ्रेग्रेंस में, जैसा कि स्टार्टिंग में रहता है वहाँ से लेके मिड नोट्स और बेस नोट्स तक के ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा लीनियर रहता है, बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी यूनिक समर सेंट जो आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, कैजुअली भी लगा सकते हैं। बट इसको मैं कहूँगा कि ओवर स्प्रे मत करिए बिकॉज हो सकता है कि ओवर स्प्रे करने से आप आसपास के लोगों को चोक कर दें। ये फ्रेग्रेंस अगर आप देखेंगे बहुत ही थिक है, ऑयल बेस है, सो आप इसके 3 to 4 स्प्रेज करेंगे एंड विल बी गुड टू गो। वेरी गुड फ्रेग्रेंस। प्राइसिंग की बात करें तो कुछ 20,000 की एमआरपी है, इजिली 14,000 15,000 में मिल जाता है, विच इज अ वेरी डिसेंट प्राइस कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस दिस फ्रेग्रेंस गिव्स। Second fragrance of feature is from the house of Sospiro and it's called as Vibrato. Guys, जो लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि Sospiro बेसिकली Xerjoff की ही सिस्टर कंसर्न है। Xerjoff एक इटालियन हाउस है जिनके फ्रेग्रेंसेस ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा छाप छोड़ी हुई है, यूनिक है, बहुत अमेजिंग स्मेल करते हैं और काफी ज्यादा वाइड वैरायटी है। और उन्हीं की सिस्टर कंसर्न है केमी, फिर Sospiro। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें जो फ्रेग्रेंसेस बनाए थे सारे एक से एक यूनिक थे और जनरली इसको इन्होंने मिडिल ईस्ट में लॉन्च किया था। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अभी लेटली लॉन्च किया, पहले ये सिर्फ मिडिल ईस्ट एक्सक्लूसिव फ्रेग्रेंसेस बनाते थे Sospiro के अंडर। और वाइब्रेटो बेसिकली आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दूं तो दिस is a little bit similar to the very popular बुल्गारी टाइगर, जो बुल्गारी की प्राइवेट सीरीज है। टाइगर एक बहुत ही शानदार सा फ्रेग्रेंस है जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैं बैंकॉक गया था 2 साल पहले। मुझे वो फ्रेग्रेंस इतना ज्यादा अच्छा लगता था, बहुत ही ज्यादा सिट्रसी था, मस्की था, वुडी था और उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पड़े थे जो आपकी बॉडी फेरोमोन्स के साथ ब्लेंड होकर परफ्यूम एक्सुडेट करते थे। उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ थी। उसी तरह से Sospiro Vibrato is a very good contender which is a beast mode fragrance for this Indian summers। मुझे लगता है इसकी लास्टिंग मेरी स्किन पे तो 10-12 आवर्स रहती है, साथ में प्रोजेक्शन इसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा है। एमआरपी मुझे लगता है कुछ 30,000 के अराउंड इन्होंने लॉन्च की थी, बट इजिली 24-25 के अराउंड मिल जाता है। थोड़ा सा महंगा जरूर है बट दिस इज ट्रूली वर्थ इट बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स इसकी फुल वेयरिंग की हुई है, कभी पार्टीज में, कभी ऑफिस जाने के समय। और टू माई सरप्राइज एवरी टाइम आई वेयर दिस मुझे 8 से 10 घंटे तो लास्टिंग और प्रोजेक्शन मिलता ही मिलता है। Sospiro Vibrato एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक टाइप
का फ्रेग्रेंस है और इसके अगर हम लोग मेजर अकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें आपको ग्रेप फ्रूट का नोट बहुत ही हैवी मिलता है, फिर इसमें थोड़ा सा नेरोली का नोट है, थोड़ा सा जैस्मिन का नोट है और बेस में इन्होंने मस्की अकॉर्ड्स रखे हैं जो इस फ्रेग्रेंस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक काफी अच्छा डेप्थ देते हैं। अगर आपका मूड खराब है या आपको बहुत ज्यादा लो फील कर रहा है, आप इस फ्रेग्रेंस को लगाइए। आई एम श्योर दैट दिस विल हिट योर मूड डिफरेंटली। आपको हो सकता है वो स्टेट ऑफ अलैक्रिटी या स्टेट ऑफ एंथुसियाज्म आ जाए, बिकॉज मैंने जितनी बार भी ये फ्रेग्रेंस ट्राई किया है ऐसा लगता है कि फ्रेशली स्क्वीज्ड मैंडरिन की स्मेल है, बहुत ही ज्यादा जेस्टी है, बहुत ही ज्यादा जिंगी है और इसको लगा के तुरंत एक इंस्टेंट स्माइल आ जाती है फेस में। सो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड बैंग फॉर अ बक सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस। थोड़ा महंगा जरूर है बट इसको इन्वेस्ट करना जरूरी है। अच्छी फ्रेग्रेंस है और जैसे जो लोग कह रहे हैं कि अफनान तुराती जो क्लोन है बुल्गारी टाइगर उससे सिमिलर है, सो गाइस फर्क मेजरली आपको बताऊं तब आता है जब आप किसी भी परफ्यूम की क्वालिटी की बात करो। स्मेल वाइज तो देखिए डीएनए क्लोन हाउसेस बहुत इजीली निकाल देते हैं, बट जो ट्रांजिशंस होते हैं परफ्यूम में, जो एक स्मेल में स्मूथनेस होती है, वो क्लोन हाउसेस नहीं ला पाते हैं। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है इतने महंगे परफ्यूम्स वेयर करने का या फिर खरीदने का, तभी आप इस फ्रेग्रेंस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्राइस सेंसिटिव फ्रेग्रेंसेस की बातें नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्पी नीश समर सेंट्स जो बीस्ट मोड है और मुझे लगता है वाइब्रेटो इज अ वेरी गुड कंटेंडर। आई विल हाईली सजेस्ट। ऑन नंबर 3 वी हैव दिस फ्रेग्रेंस ऑफ फीचर कॉल्ड एज ज़रजॉफ एरबा गोल्ड। गाइस जितनी खूबसूरत बॉटल दिखती है उतनी ही खूबसूरत इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस है। ये इंडिया में अभी आई थिंक सो 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है एंड टिल नाउ इट हैज बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव एंड कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज ये बेसिकली प्रीसीडर है ज़रजॉफ के एरबा प्योरा का, जो कि मुझे लगता है शायद वन ऑफ द बेस्ट फ्रूटी फ्रेग्रेंस फॉर मेन है। और उसी तरह से इन्होंने जो एरबा गोल्ड निकाला है उसमें इन्होंने मुझे लगता है एरबा प्योरा गोल्ड में थोड़ा सा वनीला का नोट और थोड़ा सा ऑरेंज का नोट ऐड कर दिया है एंड दैट हैज बिकम एरबा गोल्ड। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरी स्किन पे मैं जनरली आपको बताऊं तो इवन शार के बाद भी मुझे इसकी स्मेल रही थी, तो ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स की तो लास्टिंग है ही है। प्रोजेक्शन इसका काफी ज्यादा लाउड है, तो प्लीज इसको ज्यादा स्प्रेस मत करिए। अगर हम लोग इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये फ्लोरल, वुडी और थोड़ी सी मस्की टाइप की फ्रेग्रेंस है। इसके अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में ब्राजीलियन ऑरेंज मिलता है, बेर्गामोट मिल्ता है, लेमन मिलता है, जिंजर मिलता है। मिडिल में आपको थोड़ा सा इसमें मेलन का नोट मिलेगा, थोड़ा सा कार्डमम मिलेगा, थोड़ा सा क्लोव्स का नोट मिलेगा और बेस को इन्होंने रखा है व्हाइट मस्क, एम्बर, मेडागास्कर वनीला और वुडी नोट्स, जो इस फ्रेग्रेंस को काफी अच्छी डेप्थ देते हैं। जनरली आप को इस तरह के फ्रेग्रेंसेस मार्केट में नहीं मिलेंगे, बिकॉज इसकी जो स्मेल है काफी ज्यादा यूनिक है। यूनिक होने के साथ साथ इतनी बढ़िया पोटेंट सी स्मेल है। इसको अगर हम लोग लेमन की लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहूँ तो फ्रेशली कट फ्रूट सैलेड की जो स्मेल होती है, कुछ उस तरह की स्मेल इस फ्रेग्रेंस में है। हालांकि ये ओवरटली स्वीट नहीं है और साथ में ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मुझे लगता है कि मेल या फीमेल दोनों बहुत इजीली वेयर कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आप किस ओकेजन में कितने स्प्रेस करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिग एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस कोई भी मैन जो है बाहर, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इसके 3-4 स्प्रेस से ज्यादा मत करिएगा। ज्यादा स्प्रेस करने से प्रोजेक्शन तो बढ़ जाएगा, बट साथ में वो जो स्वीटनेस है वो थोड़ी सी क्लॉइंग हो सकती है और हो सकता है थोड़ा सा फेमिनिन वाइब दे। तो दिस इज ऑन द मिड रेंज, फेमिनिन भी है, मैस्कुलिन भी है। जस्ट दैट आप जब इसको स्प्रे करेंगे तो मेक श्योर कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा ना हो। और ये बहुत ही अच्छा समर सेंट है। सिट्रसी नोट्स जो इसमें है वो बहुत ज्यादा खिल के तो नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रूटी ओवरलोड है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है। बट हाँ, जो क्रीमीनेस है, जो वनीला का जो एक मिठास है, वो इस फ्रेग्रेंस को इतना अच्छा वाइब देता है कि आप इसको समर्स की गर्मी में भी लगा सकते हैं, समर्स में आप एसी में अगर बैठे हैं तब भी आप लगा सकते हैं और आसपास के लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स गारंटीड मिलेंगे, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। एमआरपी इनकी कुछ 30,000 के अराउंड आई थिंक सो निकली थी, बट हाँ 20,000 22,000 के अराउंड इजीली मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दैट प्राइस रेंज। दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस एंड बैंगर फॉर श्योर। आई विल हाईली सजेस्ट। नंबर 4th रिकमेंडेशन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ जेरेमी। दिस इज कॉल्ड ऑफिस फॉर मेन। आई एम श्योर दैट आपने इस फ्रेग्रेंस बॉटल को कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे देखा होगा, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम अ पर्सन नोन एज जेरेमी, जो बहुत ही बड़ा फ्रेग्रेंस यूट्यूबर है। और मुझे लगता है कि फ्रेग्रेंस रिव्यूअर में मुझे लगता है शायद ही वाज वन ऑफ इट्स काइंड। बहुत ही एंटरटेनिंग कंटेंट रहते हैं उनके। और उसके अभी जो उन्होंने फ्रेग्रेंस लाइन लॉन्च की है, इवन दो बॉटल जो है, बॉटल बहुत एवरेज है, इसकी जो स्प्रेयर है वो बहुत एवरेज है, बट ऑल इन ऑल इसकी जो स्मेल है वो काफी ज्यादा लाउड रहती है। और प्रोजेक्शन के मामले में भी जो भी मतलब कि लिक्विड बनवाया है वो काफी ज्यादा पोटेंट है। सो मैं इस फ्रेग्रेंस को हाईली सजेस्ट करूंगा। जेरेमी ने एल्बर्टो मोरियास परफ्यूमर को हायर किया था इस फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए, ऑफिस फॉर मेन, और नाम भी ऐसा रखा गया है ऑफिस फॉर मेन, सो दैट दिस इज अ ऑफिस फ्रेंडली सेंट, जो आप समझ में अगर आप कॉर्पोरेट में है तो भी आप ये फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं और किसी को भी बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्शियस नहीं फील होगा। इसके अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो इसमें एम्ब्रोक्सियन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो एम्बरग्री का सिंथेटिक फॉर्म होता है। एम्बरग्री बेसिकली व्हेल वॉमिट होती है, जो कि लीगली अलाउड नहीं है परफ्यूम इंडस्ट्री में या फिर किसी इंडस्ट्री में, बिकॉज उससे स्पर्म व्हेल का एक्सटेंशन हो रहा था। सो जो एम्ब्रोक्सियन होता है वो सिंथेटिक कंपाउंड यूज किया जा रहा है परफ्यूम इंडस्ट्री में, और इसमें एम्ब्रोक्सियन ओवरलोड है। उसकी एम्ब्रोक्सियन की स्मेल बहुत ही ज्यादा
ज्यादा मस्की सी होती है, बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, बहुत सेडक्टिव टाइप की स्मेल होती है, वो इस फ्रेग्रेंस में लेमन के साथ में ब्लेंडेड है। थोड़ा सा आपको वुडी नोट्स मिलेंगे, थोड़ा सा फ्लोरल है, बेस में आपको मस्क का नोट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और अगर आप इस फ्रेग्रेंस को पहली बार स्निफ करेंगे, सो अगर आप फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री या फ्रेग्रेंस गेम को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप पकड़ पाएंगे कि दिस इज बेसिकली द ब्लेंड ऑफ क्रीड एवेंटस, ब्लॉ द शैनल एंड डियोर सवाज इन अ बॉटल। एल्बर्टो मोरियास एक परफ्यूमर जो है वो बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंसेस बना चुके हैं पहले, बट मुझे लग रहा है कि इसमें जो एक इंस्पिरेशन दी गई है, आई थिंक सो जेरेमी ने जो सोचा, जो चाहा कि परफ्यूम में हो, वो उन्होंने बेसिकली जितने भी अच्छे परफ्यूम्स थे, जैसे क्रीड एवेंटस हो गया, ब्लॉ द शैनल हो गया, डियोर सवाज हो गया, उन सबके बिट्स एंड पीसेस उठाए और उनको ऐसी ब्लेंडिंग कर दी है जिसने इस फ्रेग्रेंस को मास्टर फ्रेग्रेंस बना दिया है। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है इस फ्रेग्रेंस में। मैंने इसको हो गया मतलब साल 1.5 साल हो चुके हैं मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया था पहली बार। स्मेल बहुत यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि कभी आपको एकदम से लगेगा कि आपने एवेंटस लगाया है, कभी ऐसा लगेगा कि डियोर सवाज की कुछ नोट्स उठ के आ रहे हैं, और कभी कभी जो ब्लू द शैनल के जो एक्वेटिक नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उठ के आते हैं। सो मुझे लगता है ऑल इन ऑल जो इसमें ट्रांजिशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार में आपको ये कभी फ्रेग्रेंस नहीं समझ में आएगा, इसको आप खरीदिए या फिर डिकेंट्स खरीदिए, फुल वेयरिंग करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा क्यों ये कंपनी ऑलमोस्ट 230 यूरोस चार्ज करी है 100 ml की बॉटल, विच इज ऑलमोस्ट 18-19,000 रुपीज फॉर 100 ml। महंगा जरूर है और कंपनी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकती थी। बॉटल तो चलिए फिर भी नॉर्मल है, इन्होंने स्प्रेयर के नीचे एक जो नोजल होता है वो लगा देते तो बॉटल और खूबसूरत लगती है। स्प्रे कैप भी बहुत ही ज्यादा एवरेज है, सो प्रेजेंटेशन पे काम नहीं किया है। बट हाँ, जैसा कि जेरेमी क्लेम करते हैं कि इनके जो फ्रेग्रेंसेस हैं दोज आर ऑल पावर पैक्ड, परफॉर्मेंस के मामले में भी, लास्टिंग के मामले में भी। उसी तरह से ऑफिस फॉर मेन एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है जो इंडियन समर्स के लिए काफी अच्छा है। आप इसको स्कॉचिंग हीट में भी लगा के जाएंगे तब भी 6 से 7 घंटे रह जाएगा। अगर आप एसी एनवायरमेंट में बैठे हैं तो भी 10 से 12 घंटे रह जाएगा, और विद अ वेरी गुड सेंट बेबल। आपके आसपास जो एक ऑरा रहेगा इस फ्रेग्रेंस का वो आपको नोटिस जरूर कराएगा। और मुझे इस चक्कर में लग रहा है कि 18,000-19,000 इज ट्रूली वर्थ इट टू गो फॉर ऑफिस वुमेन फ्रॉम फ्रेग्रेंस वन। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम जेरेमी, आई विल हाईली सजेस्ट। इनके और भी फ्रेग्रेंसेस हैं जैसे डेट फॉर मैन हो गया, यूनिसेक्स फॉर मैन हो गया, ये भी अच्छे हैं, बट वो थोड़ा समर फ्रेंडली नहीं है, वो थोड़े से कूल वेदर के लिए हैं। सो ऑफिस फॉर मैन को मैं 10 out of 10 दूंगा, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ सीरो अगेन, एंड दिस इज कॉल्ड बासो। गाइस, बासो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप का सेंट तो नहीं है। अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को स्मेल किया होगा तो आप भी इंस्टेंटली क्लिक कर पाएंगे कि ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा ब्लेंडेड वर्जन है टेरी द हर्म्स का। क्या खुशबू है इसकी। मुझे टेरी द हर्म्स पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बट उसका जो एडीटी है या परफा है उसको मुझे रीअप्लाई करना पड़ता है परफॉर्मेंस के लिए या फिर प्रोजेक्शन के लिए। बट जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को स्मेल किया था पहली बार, आई वॉज कम्प्लीटली ऑस्टक बिकॉज इसकी जो स्मेल है वो टेरी द हर्म्स से सिमिलर तो बहुत है, बट जो ट्रांजिशंस है वो इतने ज्यादा स्मूथ है कि आपको लगेगा कि हाँ, आपने ट्रूली एक बहुत ही बढ़िया नीश परफ्यूम इन्वेस्ट किया है। और इसी रीजन से मैंने सोचा था कि बासो को मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करिए। इसके अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो टॉप में आपको ग्रेपफ्रूट का नोट मिलेगा, मिडिल में आपको थोड़े से फ्लोरल नोट्स मिलेंगे जैसे कि जेरेनियम का नोट हो गया, थोड़ा सा व्हाइट फ्लोरल्स हो गए। बेस को इन्होंने काफी ज्यादा ओरिएंटल रखा है, इसमें आपको वेटिवर का नोट मिलता है, सैंडलवुड मिलता है, ओक मॉस मिलती है, ब्लैक पेपर मिलता है, सिडार मिलता है और थोड़ा सा गैल्बैनम का नोट मिलता है, जो इस फ्रेग्रेंस को काफी ही ज्यादा डेंस बनाता है और काफी ही ज्यादा स्पाइसी बनाता है। इसके हम लोग जॉनर की बात करें तो ये थोड़ा सा वुडी एरोमेटिक जॉनर का फ्रेग्रेंस है। और इस फ्रेग्रेंस को मैंने एक बार अभी 10 दिन पहले ही वेयरिंग की थी, एक पार्टी में गया था। मैं आपको सही बताऊं तो 8 से 10 लोगों ने मुझे रोक के पूछा था कि कौन सा फ्रेग्रेंस लगाया है। इवन दो काफी लोगों ने ये भी बोला कि थोड़ा सा टेरी द हर्म्स टाइप की स्मेल है। बट यस, मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप परफ्यूम्स को स्मेल करते हैं, जब आप ये फुल वेयरिंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में किसी फ्रेग्रेंस से इंस्पायर होना और किसी फ्रेग्रेंस की एक्चुअल स्मेल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। कंपनीज क्या करती हैं, जो इनिशियल ओपनिंग होती है वो तो वैसी दे देती है, जैसे टेरी द हर्म्स की ओपनिंग और इसकी ओपनिंग काफी सिमिलर है। बट जैसे जैसे ट्रांजिशन होता है ये फ्रेग्रेंस इतना ज्यादा स्मूथ हो जाता है, इतना ही ज्यादा वुडी और मस्की टाइप का फ्रेग्रेंस हो जाता है, और जितनी बार आप इसकी स्मेल आपको विफ आएगा, यू विल फील लाइक ईटिंग दैट पार्ट ऑफ योर हैंड। मैंने इस फ्रेग्रेंस को शायद से 4-5 बार स्प्रे किया था और तब भी मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्शन मिल रहा था, इजिली 2 to 3 फीट नोटिस कर पा रहे थे लोग। सो मुझे लगता है ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। अगेन प्राइसिंग की बात करें थोड़ा महंगा जरूर है, 30,000 की एमआरपी है, बट यस इजिली 20,000 22,000 के अराउंड मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड प्राइस। और एक चीज और मैंने नोटिस की कि गाइस, अगर आपने रोजा का ओलिगार्च परफ्यूम ट्राई किया हो, उससे मुझे इसकी सिमिलरिटी बहुत मिलती है। ऐसे कहने को तो ओलिगार्च की स्मेल भी टेरी द हर्म्स से काफी ज्यादा सिमिलर है, बट ओलिगार्च में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, उसमें जो ऑरेंज का नोट है वो और ज्यादा लाउड कर दिया, वेटिवर के नोट को थोड़ा सबड्यूट कर दिया, और जितना भी उसमें ब्राइट ग्रे फ्रूट का नोट था, यूजू का नोट था, मैंडरिन का नोट था, वो काफी ही ज्यादा
एम्प अप होके आता था। तो ओलिगार्च थोड़ा सा सिमिलर जरूर था। सो मुझे ये फ्रेग्रेंस लगा के थोड़ा सा ओलिगार्च की स्मेल आई, और ओलिगार्च भी अपने आप में बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस था जो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। सो मुझे लगता है अगर आप ओलिगार्च टाइप की जॉनर या फिर स्मूथनेस को आप ढूंढ रहे हैं तो गो फॉर सॉस्पिरो बासो एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इजीली 10 से 12 घंटे लास्ट करेगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा हो सकता है। स्किन सेंट बन जाता है तब तो 15 घंटे भी लास्ट करता है, बट परफॉर्मेंस 5-6 घंटे तक की तो इतनी हैवी परफॉर्मेंस है, प्रोजेक्शन है कि लोग आपको डेफिनेटली नोटिस करेंगे, अगर आपका यही एम है कि लोग आपको नोटिस करें आपके परफ्यूम से। सो आई विल हाईली सजेस्ट यू टू गो फॉर सॉस्पिरो बासो। सो गाइस, ये रही बात टॉप 5 बीस्ट मोड नीश समर फ्रेग्रेंसेस। अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइए आपको नीश फ्रेग्रेंसेस कौन से ऐसे लगते हैं जो समर्स के लिए काफी ज्यादा लास्ट करते हैं। मैं फ्रेग्रेंस वीडियो में मानसेरा इंटेंस सिद्धार्थ बॉयज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये फ्रेग्रेंस लास्टिंग तो बहुत अच्छी है, बट ये बीस्ट मोड नहीं है। इसका जो प्रोजेक्शन है 2 फीट तक ही रहता है, सेंट बबल बनाता है, लास्टिंग बहुत अच्छी है, बट बीस्ट मोड नहीं है। सो इस चक्कर में, वरना हम लोग की वेबसाइट पे इस फ्रेग्रेंस की सेल ऑलमोस्ट 200 बॉटल्स होती है एवरी मंथ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं जरूर फीचर जरूर करूंगा कि ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस टू गो फॉर, बट नॉट अ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस। सो गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल सर्विंग यू आउट देयर। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।